एक तरफ बिहार में भूमि सर्वे के कारण लोगों के पसीने छूट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार बार बार लोगों को यह बताने में लगी हुई है कि भूमि सर्वे क्यों सही है और इससे क्या फायदा होने वाला है। जब भी सत्ता पक्ष के किसी नेता के द्वारा भूमि सर्वे पर बात की जाती है तो ये बात अवश्य रूप से बताई जाती है कि भूमि सर्वे से बिहार के जमीनी मामलों में कमी आएगी, कोर्ट कचहरी और थाना जाने वाले लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी और भूमि संबंधित सारे विवाद भी खत्म हो जाएंगे। हालांकि इसका असर कब से शुरू होगा ये किसी नेता या मंत्री के द्वारा नहीं बताया गया था, लेकिन अब तो बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस पर अपना बयान दिया है और लोगों के सामने एक ऐसा दावा कर दिया है जो बेहद आश्चर्यजनक है और लोगों के लिए इस बात को मानना शायद कठिन होगा। अब बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या दावा किया है और इसका भूमि सर्वे से कितना लेना देना है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बिहार सरकार ने आधी अधूरी तैयारी के साथ भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू किया और इसके कारण जमीन सर्वे कराने में न सिर्फ जमीन मालिकों को बल्कि सर्वे करने वाले कर्मियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्वे कर्मी और अंचल कार्यालय के कर्मचारी जमीन मालिकों की मदद नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण से आए दिन जो है विवाद होते दिख रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। अंचल कार्यालय के कर्मचारी जमीन मालिकों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं। जमीन से संबंधित कागजात निकालने में भूमि मालिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि विवाद बढ़ते हुए देखकर सरकार ने किसानों को जमीन के दस्तावेज तैयार करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। इधर बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि जमीन का सर्वे कैसे कराया जाता है सरकार में बैठे लोग जानते हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया और ये भी दावा कर दिया कि उनके मंत्री बनने के बाद जमीन संबंधी विवाद में भारी कमी आई है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर से जमीन सर्वे को लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि नामुमकिन को मुमकिन कर दे, यही तो नीतीश सरकार है। सरकार में बैठे लोगों को पता है कि सर्वे कैसे कराया जाता है। चुनौती को स्वीकार करना और उसे अवसर में बदलना ही पुरुषार्थ कहलाता है। इस बात का दावा जो है दिलीप जायसवाल कर रहे हैं और उसके साथ ही ये भी कह रहे हैं इसी पुरुषार्थ के मिशन को लेकर सर्वे का काम आगे बढ़ाया गया है। अब निकम्मे लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल आगे कहते हैं कि मेरे मंत्री बनने के बाद जमीन संबंधी केसों में कमी आई है। पुलिस का रिकॉर्ड है कि होम डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड रिलीज हुआ है 4 से 5 महीने में जब से मैं मंत्री हूं जमीन विवाद से संबंधित 14% अपराध कम हुए हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। देश भर में जो अपराध का रिकॉर्ड तैयार होता है उसमें यह कहा गया है कि पहले बिहार में 60% केस जमीन संबंधी विवाद को लेकर होते थे। अभी 3 महीने में सिर्फ 46% मामला जो है जमीन से संबंधित आया है। अंचलाधिकारियों की मीटिंग के बाद मंत्री जायसवाल ने यह भी कहा कि सीओ को कार्य प्रणाली में सुधार की सलाह दी जा रही है और सीओ को नैतिकता, सदाचार और अच्छे आचरण का पाठ पढ़ाया जा रहा है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने तो अंचलाधिकारियों से यह भी कह दिया कि आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, आपके किसी निर्णय से किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत को आप अपनी जिंदगी का मकसद बना लीजिए। जिस इंसान या अधिकारी के पास नैतिक बल नहीं है वह कितनी ऊंची कुर्सी पर चला जाए उसके पद का कोई महत्व नहीं है। अब आप दिलीप जायसवाल के इस दावे को लेकर के क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि दिलीप जायसवाल ने जो दावा किया है कि उनके मंत्री बनने से बिहार में 14% जो केसेस हैं वो जमीन विवाद के कम हो चुके हैं, इसके बारे में आप कितना सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि बिहार भूमि सर्वे को लेकर के जिस तरीके से मंत्री दिलीप जायसवाल दावा कर रहे हैं कि सरकार में बैठे लोगों को सब कुछ पता है और सर्वे कैसे कराया जाता है जानते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।